ब्लैक बॉक्स से खुलेगा विमान हादसे का राज। अब क्रैश हुए विमान की एक एक बात पता चल जाएगी। टेक ऑफ करने के बाद एयर इंडिया के विमान में क्या हुआ, ये हर कोई जानना चाहता है। जब अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान ने उड़ान भरी तो अचानक 1 मिनट के अंदर ऐसा क्या हो गया कि विमान ऊपर उठने की बजाय सीधे इमारतों से टकराकर क्रैश हो गया और 265 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की टीमें एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की जांच में जुट गई हैं और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स ही वो कड़ी है जिससे इस हादसे का पूरा खुलासा होगा। ब्लैक बॉक्स पूरे फ्लाइट डाटा को रिकॉर्ड करता है। ये बॉक्स हॉस्पिटल के उसी हॉस्पिटल की छत से मिला है जहां विमान क्रैश हुआ। अब आपको बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स से कैसे हादसे की वजह पता चलेगी। ब्लैक बॉक्स स्टील और टाइटेनियम से बनी एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। इसमें कई तरह के सिग्नल, बातचीत और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड होते रहते हैं। इसमें 2 तरह के रिकॉर्डर होते हैं, एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR और दूसरी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। CVR कॉकपिट में होने वाली पायलट और उसके सहयोगियों के बीच की बातों को और कॉकपिट की बाकी आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है। ये रेडियो मोहरी उन बातों को भी रिकॉर्ड करता है जो कॉकपिट में ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच होती हैं। DFDR कई सारे डेटा जैसे विमान की स्पीड, ऊंचाई, प्लेन का वर्टिकल मोशन, उड़ान के ट्रैक को रिकॉर्ड करता है। साथ ही ये इंजन की जानकारी जैसे ईंधन का फ्लो और थ्रस्ट जैसी जानकारी भी स्टोर करता है। लेकिन अभी तक जो एक्सपर्ट हादसे का अंदाजा लगा रहे हैं वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। टेक ऑफ के पश्चात हमारा सबसे पहला काम होता है कि पॉजिटिव क्लाइम आते ही हम लोग लैंडिंग गियर को अप करते हैं ताकि एक स्मूथ फ्लो एयर का आ सके एयरक्राफ्ट के और एयरक्राफ्ट नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ कर सके। पर इस केस में जो कि मैंने वीडियो देखा उसमें लैंडिंग गियर अप नहीं किया गया था। वो तब होता है जब पायलट्स को अंदाजा हो गया था कि एयरक्राफ्ट में कुछ गड़बड़ है, कुछ भयंकर तकनीकी प्रॉब्लम है। तो वो एयरक्राफ्ट को तैयार थे कि एयरक्राफ्ट अगर सामने क्रैश करता है तो लैंडिंग गियर अगर डाउन रहेंगे तो वो क्रैश होने पे कुछ इम्पैक्ट लैंडिंग गियर अपने पर ले सकेंगे ताकि एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा कम नुकसान हो। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि डबल इंजन फेलियर को मुख्य वजह माना जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि डबल इंजन फेलियर क्या होता है। अपना लोग डबल इंजन फेलियर कम होता है, बहुत रेयर है लेकिन होता है। जी मैम, ये एक्सट्रीमली रेयर है और ऐसी इतिहास में बहुत कम घटनाएं हैं जिसमें कि ट्विन इंजन फेलियर देखे गए हैं। नॉर्मली पायलट्स की ट्रेनिंग इस प्रकार से होती है कि वो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जिसमें कि पायलट को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ मुश्किल से 300-400 फीट की हाइट पे, इसके दोनों इंजन ने जवाब दे दिया। तो और एयरक्राफ्ट फुली लोडेड था विद मोर देन 40 टन्स ऑफ फ्यूल। तो पायलट्स के सामने कोई चारा ही नहीं बचा था कि वो कुछ कर सके, सिर्फ इसके कि एयरक्राफ्ट को सामने जो भी बिल्डिंग है उस पे जाकर के वो एयरक्राफ्ट टकरा गया। अब विमान के दोनों इंजन फेल कैसे हुए, क्या इसकी वजह रही, इसका रहस्य ब्लैक बॉक्स खोलेगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।